हेलो, वेलकम बैक। ये वाली वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले सूट की यानी इनर वाले सूट की सिलाई बताने वाली हूँ। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। तो सबसे पहले ये मैंने एक फ्रंट पीस लिया है, अस्तर जो इनर कट किया है, और इसको इस तरह से खोल लूँगी पहले, ठीक है। और जैसे मैंने मार्क लगाए हुए हैं इस पर फिटिंग के, तो ये फिटिंग के जो मार्क हैं वो फ्रंट वाले पीस पे लगाए थे, ये वाले। तो अब ये जो जिस साइड में ये मार्क लगाए हुए हैं, तो ये वाला उल्टा साइड गिना जाएगा अस्तर का। तो यहाँ पे ये जो नीचे है इसकी फोल्डिंग कर देनी है। यहाँ पे मैंने कट लगाया था, वो कितना इंच फोल्ड करना है मुझे। ये सब सिलाई की वीडियो देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप कटिंग वाली वीडियो ज़रूर देखें। वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा कितना फोल्डिंग है, कितना कटिंग किया है, कहाँ पे कट लगाए हैं, सब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसी तरह से ये बैक पल्ला है, इसको भी नीचे से जो घेर है इसका वो भी इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये दोनों फ़ोल्ड कर लिए हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी जो सिलाई है वो बताने वाली हूँ। इसकी कटिंग भी बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताई है। तो इसी तरह दोबारा से इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है मैंने फ्रंट पीस लिया है। अब इसका यहाँ पे नेक जो है वो कट करूँगी। मैं बिल्कुल सिंपल नेक कट करूँगी। यहाँ से 3 इंच ब्रॉड लिया है मैंने, 3.5 इंच इसकी डीप लिया है जो गला। तो इस तरह से इसको ऐसे मार्क करते हुए इस तरह से इसको ये शेप दे देनी है। शेप आप कोई भी बना सकते हैं। मैं इसको बिना बुकरम के बिल्कुल सिंपल गला सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। अगर आप बुकरम के साथ गला बनाना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो मैंने नेक डिज़ाइन, नेक कटिंग, स्टिचिंग बताई हुई है, वो आप देख सकते हैं। उसमें से आपको पता चल जाएगा कि इसका भी सेम जो नेक है वैसे ही बनेगा। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ी सी गोलाई दे के इस तरह से इसको काट लिया है। मैं इस पर कोई बुकरम यूज़ करने वाली नहीं हूँ, मैं इसमें कुछ भी यूज़ करने वाली नहीं हूँ। सिंपली ये इनर वाला सूट है, अस्तर वाला सूट है, तो मैं इसको डायरेक्ट ही इसका गला बनाऊँगी। और ये वाला यहाँ पे मैंने जो बैक साइड में इसके सेंटर मार्क लगाया था ये वाला, तो इसके फ्रंट साइड से भी इसको यहाँ पे सेंटर मार्क थोड़ा सा मैंने लगाया है। अब इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पे मैं कट लगाना, पहले इस एक्चुअली कटिंग की वीडियो में मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे कट लगा के ये मैंने थोड़ा सा मैं डार्क कर देती हूँ ये ताकि आपको दिखे ये वाला सेंटर मार्क। तो अब ये जो देखो जो फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक है सूट का, वो मैंने सीधे साइड से लिया है। और ये जो अस्तर है जहाँ पे जो वाली साइड में मैं मार्क लगाए हुए हैं ना फिटिंग के, वो वाली साइड कमीज़ की ओर रखनी है, मेन फैब्रिक की ओर। और मेन फैब्रिक जो है वो सीधी साइड से लगाना है। तो इस तरह से इसको जैसे जैसे कट किया था ना दोनों को सेम मैंने कट किए थे। आप कटिंग वाली वीडियो में देखिए कैसे कट किए थे ये सेम साइज़ में। तो ये जो सेंटर वाला जो मैंने मार्क लगाया था गले का, इसको मिलाते हुए और अस्तर वाला सेंटर जो है मार्क वो मिलाते हुए गले को अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे आप पिन भी लगा सकते हो, पूरे गले को पिन लगा लीजिए तो ये हिलेगा नहीं। तो अब मैं यहाँ सेंटर से ही इसकी सिलाई शुरू करूँगी। आधी सिलाई इधर से लगा दूँगी ताकि ये हिले नहीं। वैसे भी ये कॉटन का सूट है, ये ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता है, इसलिए मैंने पिन नहीं लगाई है। आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप पिन ज़रूर लगाएं। तो इसी तरह यहीं से ही स्टार्ट करके मैंने दूसरी ओर भी इसको सिलाई इस तरह से लगा लेनी है, लेकिन बिल्कुल सेट करके लगानी है। जैसे जैसे कट किया है कपड़े के ऊपर भी इसी तरह सेट करके लगाना है। अगर आगे पीछे हो गया ना, अगर सेंटर से बराबर नहीं हुआ तो कहीं से बराबर नहीं होगा। अगर आगे पीछे हो गया तो ये जो इसकी शेप है वो ख़राब हो जाएगी नेक की। तो इस तरह से एक पैर का मार्जिन देते हुए मैंने सिलाई लगाई है। अब ये जो मेन फैब्रिक है इसको काट देना है। अब यहाँ पे जो है ना कट लगा देने हैं, बारीक बारीक कट लगाने हैं। इसकी फोल्डिंग के लिए सिलाई नहीं काटनी है, सिर्फ सिलाई के पीछे ही कट लगाने हैं। अब इस तरह से इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। अस्तर को ऐसे पकड़ के
सीधा इसको कर लेना है। तो ये गला जो है बन गया है, इसका नेक बन गया है। जो मैंने तो ये बिल्कुल सिंपल गोल नेक बनाया है। आप कोई भी इसका शेप जो है वो अस्तर के ऊपर डिज़ाइन कट कर सकते हैं, नहीं तो बुकरम से भी बना सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। तो ये देखो कितनी अच्छी शेप इसकी आई है। तो मैंने एक्चुअली ये सूट मेरा है, इसलिए मैंने ये सिंपली इस तरह से नेक बनाया है। अगर क्लाइंट का होता है तो मैं बुकरम से ही बनाती हूँ ये वाला भी। तो अब ये बैक नेक बना रही हूँ मैं। बैक पीस लिया है, ये मैंने 3 इंच ब्रॉड रखी है, 3 इंच ही डीप रखा है इसको। इसी तरह इसको शेप देते हुए जो ब्रॉडनेस है ना, विड्थ है जो, वो दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर वो फ्रंट वाले की 3 रखी है तो इसकी भी 3 रखनी है, 2.5 रखी है तो 2.5 ही रखनी है। तो इस तरह से इसको भी सेम प्रोसेस से इसी तरह से ही इसको भी सिलाई लगा लेनी है। अभी इसकी सिलाई आपने देखा मैंने स्टार्टिंग से लगानी स्टार्ट की है बिल्कुल नेक के। तो कैसे भी आप लगा सकते हैं, पहले पिन कर लीजिए तो ये बिल्कुल इधर उधर नहीं जाएगा। इसी तरह से कट करके इसको यहाँ पे कट लगा दिए, सेम प्रोसेस है, सेम इसी तरह से इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। तो बहुत ही कम समय में ये वाले दोनों जो नेक है बन के रेडी हो गए, और बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। अब ये यहाँ पे शोल्डर्स जो है उनकी ये मैंने फ्रंट शोल्डर जो फ्रंट पीस है कमीज का वो लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी इसको कटाई डालनी है आगे की ओर, ये फ्रंट पीस पे ही डालनी है, बैक पीस पे मैं नहीं डालती हूँ। कई टेलर्स बैक पीस और फ्रंट पीस दोनों पे डालते हैं, मैं दोनों पे नहीं डालती हूँ। ये आधा इंच आर्म होल की तरफ से इसको छांटना है। ये करने से क्या होता है कि ना जो गला है उसको झोल नहीं पड़ती है, और आगे का गला पीछे की ओर किसी किसी का आप देखना खींचा जाता है, वो इससे ये वाला प्रोसेस करने से नहीं होता है। तो अब ये मैंने कर लिया है। अब इसके जो शोल्डर्स हैं दोनों पीसेस के शोल्डर को इस तरह से सिलाई लगा देनी है। सिंपल तरीका ये है कि ऐसे आप रख के दोनों को ऐसे सिलाई लगा दो। और एक मैं यहाँ पे एक आपको और दूसरा तरीका बता रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फिनिशिंग से बनता है और बिल्कुल न्यू है। तो हो सकता है किसी ने देखा हो, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग बनाते हैं। तो जैसे आपने देखा फ्रंट और बैक पीस के शोल्डर इस तरह से सीधी साइड से दोनों की अंदर की ओर मिला के, ये वाली सिलाई से सिलाई मिला के अस्तर वाले शोल्डर के दोनों मिला के, अस्तर वाले शोल्डर जो हैं वो दोनों मिला लेने हैं। कमीज वाले जो मेन फैब्रिक है वो दोनों मिला लेना है। इस तरह से सीधी सिलाई लगा देनी है। बस ध्यान इतना रखना है कि वो जो सिलाई है ना, ये जो अस्तर और मेन फैब्रिक की सिलाई है वो ऊपर की और नीचे के पल्ले की सिलाई दोनों मिलके आनी चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से ये दोनों सिलाइयाँ मिलके आनी चाहिए। ये एक इधर उधर नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली इसको यहाँ पे एक पैर का मार्जिन या आधा इंच बोल लीजिए छोड़ के इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो दूसरा सिंपल तरीका जैसा मैंने आपको बताया ही है कि सीधी ऐसे पकड़ के सिलाई लगा दो, बस हो गया। तो अब ये दूसरा शोल्डर है, इसको भी सेम प्रोसेस से सिलाई लगाऊंगी मैं ऐसे। तो अब मैं इसका एक कारण और भी बताऊंगी कि ऐसे सिलाई लगाने से और क्या फ़ायदा होता है जब इसको मैं फ़ोल्ड करूंगी। तो अब ये सिलाई लग गई है, इसको ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से ये गुम सिलाई जो है बन गई। और दूसरा ये है कि जो ये वाली भी ऐसे ही फोल्ड कर देनी है। दूसरा इसका फ़ायदा ये भी है कि जब गले की ओर से जब अगर हम सीधी सिलाई लगा देंगे तो धागे से निकलते हुए उसकी पट्टी जो है ना सिलाई वाली बाहर आती रहती है। तो इस तरह से ये अंदर की ओर सिलाई हो गई। यहाँ पे देखो अब बिल्कुल सफाई से पता ही नहीं चल रहा है कैसे सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे भी किसके किनारी दोनों साइड में सिलाई लगा दूँगी, बाद में लगा दूँगी। अब जो नेक्स्ट जो काम करना है, अब
अस्तर को और मेन फैब्रिक को जॉइंट करना है। ये वाले जो सेंटर में मैंने मार्क लगाए थे, आप कटिंग की वीडियो में देखना, ये वाला सेंटर मार्क और ये वाला अस्तर का, दोनों मार्क्स को मिलाते हुए मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ इसको। ये सेंटर में बिल्कुल लगाए थे, कटिंग वाली वीडियो में देखना आप, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो ये वाले डार्क करके इसके ऊपर इस तरह से इसको सिलाई करके दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये गला है, बाद में मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी किनारी किनारी पे गले की। अब ये आपको मेन जो काम है वो आपको पहले बता दूँ। तो ये पहले दोनों के सेंटर मार्क को मिलाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देनी है। तो दोनों पल्लों पे ऐसे ही लगा देनी है, ये बैक पल्ले पे भी लगा देनी है, यहाँ पे भी। और अब यहाँ पे जो साइडों में भी सिलाई इसकी मैं लगा दूँगी। ये जो शोल्डर है, शोल्डर की जो सिलाई है ना कमीज़ की और अस्तर की, इस तरह से सिलाई मिला के फिर यहाँ से शुरू करनी है कच्ची। ये जो मैंने सेंटर में सिलाई लगाई है ना, ये कच्ची सिलाई लगानी है, बाद में कमीज रेडी होने के बाद इनको निकाल देना है सिलाइयों को। तो सेम अब ये जो मैं साइड में सिलाई लगा रही हूँ, पूरे इसको कवर करना है दोनों साइड से। तो ये यहाँ पे भी कच्ची सिलाइयाँ लगानी हैं। कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। सेंटर की सिलाई लगाने का यही रीज़न होता है, यहाँ पे आधा आधा जो है बराबर से कपड़ा जो सेट हो जाता है, नहीं तो आपकी फ़िटिंग ख़राब हो सकती है अगर सेंटर की सिलाई नहीं लगाए, कच्ची सिलाई। तो ये मैंने दोनों पल्लों पे, ये वाली साइड पे भी सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा ली है, सेंटर में भी सिलाई लगा ली है, दोनों पल्ले रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा दूंगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पे। तो ये जो मैंने कट्स लगाए थे ये इसकी कटिंग करते टाइम पे, ये देखो बिल्कुल अस्तर और कमीज़ के कट से कट बिल्कुल मिल के आए हैं। तो इसी तरह से ये वाली जब मैं सिलाई लगाऊंगी तब भी कट से कट मिल के आएंगे, तो आप समझ जाओगे कि आपकी जो कमीज़ है, सिलाई है, बहुत अच्छे से हुई है, कमीज़ अच्छा सिला है। तो कट से कट मिल के हैं, जैसे जैसे कटिंग की थी वैसे ही इसकी सिलाई अच्छे से हो गई है, तो फिटिंग भी बिल्कुल सही आएगी। इस तरह से इसको फिटिंग का मार्क जो लगाया हुआ है इस पे सिलाई कर देनी है। यहाँ पे सिलाई हिप पे ख़त्म होती है, इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर देना है, सिलाई को थोड़ा अंदर की ओर कर देना है। इससे क्या होगा कि सिलाई बाद में उधड़ेगी नहीं। तो सेम इसी तरह दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा के हिप से वापस करके इस तरह से थोड़ी सी सिलाई लगा के बस निकाल लेना है। आप चाहो तो इसको डबल सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। अब ये प्लेट्स जो है ना, बैक जो पल्ले पे मैंने मार्क किए थे, ये प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स डालना भी बहुत आसान है। तो इस तरह से मैंने ये बैक वाला पल्ला जो है वो उठाया है, ये दोनों पल्ले उठाए हैं, अस्तर का भी और मेन फैब्रिक भी। फ्रंट फैब्रिक इसमें नहीं लेना है, ये बैक पल्ले पे ही डालनी है। तो ये मैं यहाँ पे मार्क लगाए हुए हैं, वैसे आपको दिखाने के लिए थोड़ा डार्क कर रही हूँ। यहाँ से सिलाई उठानी है, यहाँ आधा जो इंच है या पैर है, एक पैर मशीन का बढ़ा के यहाँ पे सिलाई ख़त्म कर देनी है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल किनारे से यहाँ पे सिलाई स्टार्टिंग से पक्का करके यहाँ से मैंने सिलाई लगा के, ये जो हाफ़ वाला मार्क लगाया था ना मैंने, यहाँ पे एक पैर सिलाई बढ़ा के लास्ट में फिर से इसको बाहर की ओर निकाल देना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। प्लेट बिल्कुल मैंने एक पैर की सिलाई ली है, अंदर हाफ इंच जितना मैंने मार्क लगाया था, आप कटिंग वाली वीडियो में देखिए। सेम उसी तरह मैं इसकी दूसरी प्लेट भी डाल देती हूँ। इसको भी थोड़ा सा डार्क करके मैं दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल कॉर्नर से मैंने सिलाई उठाई है और नीचे लास्ट वाले कॉर्नर पे मिला दी है, और सेंटर से हाफ इंच अंदर लेते हुए। तो मैं अब इसको सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जो मैंने प्लेट्स जो लगाई थी, बनाई थी, बिल्कुल इसकी पहले सिलाइयाँ निकाल के सीधा कर लेना है। ये प्लेट्स हो गई और ये हो गया रेडी। अब फ्रंट की ओर से इसको सीधा करके बहुत अच्छी फिटिंग आई है।
देखने को ही लगता है। और मैं दूसरा काम ये हमेशा करती हूँ, कमीज़ को इतना सिलाई करके सीधा करके ये वाला मैं इसको मेजरमेंट लेके फिर से देखती हूँ कि जो मैंने कटिंग के टाइम पे जो मेजरमेंट मुझे चाहिए वो वाला सेम इतना ही ये कमीज़ रेडी हुआ है या नहीं। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ है तो अभी इसके साथ में ही मैं कर देती हूँ, वैसे तो बराबर हो जाता है। तो आप ये जो टिप है इसको ज़रूर याद रखें। अब ये नीचे की जो फोल्डिंग है, यहाँ पे मैंने कटिंग के टाइम पे ये मार्क लगाए थे फोल्डिंग के, कितना मेरे को लेंथ चाहिए और कितना अंदर फोल्डिंग के लिए कपड़ा चाहिए। तो मैंने इसको ऐसे ही फोल्ड करके जहाँ पे कट लगाए थे फोल्डिंग के लिए इतनी इतनी पट्टी रखते हुए इसको कच्ची सिलाई लगा ली है। बाद में इन पे मैं तुरपाइयाँ करूँगी, दोनों पल्लों पे इसी तरह से जो है कच्ची सिलाई लगा लेनी है, दोनों को बराबर करते हुए। अब ये मैंने एक पल्ले को फोल्ड किया है, जो चाक वाली होती है ना फोल्डिंग, चाक वाली घेरे के जो साइड में जो चाक होते हैं उसको चाक बोलते हैं। यहाँ पे 10.5 इंच का मार्क लगाया है। ये जो मार्क है जितनी हिप है ना आपकी चाक के, जहाँ पे चाक शुरू होते हैं हिप है, उतने ही ये मैंने घेर जो है यहाँ पे मार्क किया है। इसी तरह से इसको ऐसे फोल्ड करके इसको भी सिलाइयाँ लगा देनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कमीज़ की सिलाई दिखाई है करके। तो ये देखो रेडी हो गया है। अब इसकी बाजू मुझे लगानी है, ये मैं बाद में लगा लूँगी। इसकी बाजू कैसे लगानी है इसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है स्लीव्स अटैच करने की, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। तो इस पे दिखाती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब देखो ये वाली मैंने फोल्डिंग की थी, यहाँ पे तुरपाई करने वाली हूँ मैं। तो सब कमीज़ रेडी हो गया है। आप भी ये यहाँ वीडियो देख के ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।